गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा चुके हैं। प्लस गाइस, हम यूनिट बाय यूनिट यानी 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं ईच एंड एवरी यूनिट में। प्लस उस यूनिट में कुछ ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 101% एग्जामिनेशन में आने ही आने वाले हैं। उस 100% क्वेश्चन को भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल टॉप 10 क्वेश्चन तो शेयर करूंगी ही करूंगी, बट रिमेनिंग जो शॉर्ट नोट्स के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब आप बोलोगे मैम कि आप क्वेश्चन तो शेयर कर ले, बट उसका प्रूफ क्या है? क्योंकि मैंने बोला है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, तो उसका प्रूफ तो कुछ तो लगेगा, ठीक है। तो इज दैट रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस? तो आंसर है यस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी, ठीक है। रीजन बता रही हूँ क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है सभी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के लिए बी फार्मेसी के जो एग्जामिनेशन रहते हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, उनके पेपर में बहुत बार देखे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। अगेन दीज आर द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए भी वो पूछेगा, 10 मार्क्स के लिए पूछेगा। एंड देयर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन गाइस कि जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, दे आर द 4th वेरी एरिया ऑफ आवर पीसीआई सिलेबस, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, वी ऑल ऑफ यू नो कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में पीसीआई ने जो हमारा बी फार्मेसी का सिलेबस है वो चेंज किया है। एंड जब ऐसा होता है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में सिलेबस चेंज होने वाला है, तो जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीटेटिवली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को समराइज किया है, उसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेडली हुए उसे समराइज किया है, उसे डिफरेंशिएट किया है यूनिट वाइज एंड उसको आपके साथ रिप्रेजेंट करने वाली हो, ठीक है। तो यस, दीज आर द प्रूफ कि ये 101% इंपॉर्टेंट है, आप इस पे टेस्ट कर सकते हो। एंड 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 ये कंप्लीटली बेस्ड है एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो मैं ईच एंड एवरी यूनिट के लिए टोटल 5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चन है जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट उसमें से ही यानी उस 5 क्वेश्चन से ही कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेअर करने वाली हूँ, ठीक आहे। तो चला तर पटकन डिस्कशन करूया। पहिले सगळ्यात आधी जर चॅनलवरती फर्स्ट टाइम विजिट करत असणार तर चॅनलला लाईक करायला विसरू नका। तुमच्या आपके जो फ्रेंड्स है आपके साथ उनके साथ शेयर करने के लिए मत भूलो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पल्लवी असिस्टेंट प्रोफेसर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, दैट इज द आपला फार्मेसी चैनल पे, ठीक है। तो गाइज डिस्कशन करते हैं हमारे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है गाइज? क्वेश्चन है डिफाइन बायोफार्मास्यूटिक्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस 100% है। आप लिख के रखो, ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट बनाना चाहते हो तो नोट बना सकते हो रनिंग वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन कमेंट करो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस फॉर 10 मार्क्स के लिए, वो हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देयर मे बी चांसेस वो इतना ही पूछेगा और कॉम्बिनेशन में उसके साथ पूछा जा सकता है डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी हमारा गाइस 100% वाला क्वेश्चन है, जैसे हम टॉप 10 क्वेश्चन कह सकते हैं, जो हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। ये हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। वो अगर चाहे तो वो 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि नहीं तो वो कॉम्बिनेशन में 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, ठीक है।
तो आप उसको बिंदास प्रिपेयर करके जाओ, डोंट यू वरी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है गाइस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिफाइन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, ये है गाइस 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने स्टार नहीं किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं कह रही हूँ, बट यस ये आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि बहुत बार एग्जाम पैटर्न में रिपीटेटिवली हमें देखा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट वाला यूनिट नंबर 1 से हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। दिस इज द स्टार वाला ड्रग नहीं, स्टार वाला पॉइंट वेरी वेरी IMP गाइस फॉर 10 मार्क्स। और बहुत बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है, आपके करंट सेमेस्टर में आने के चांसेस इसके बहुत है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग एंड डिस्कस इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे स्किप मत करना। ठीक है, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हो गए हमारे एक यूनिट नंबर 1 से। तो हमें टॉप 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। नाउ गाइज 5th क्वेश्चन है, यानी फक्त टॉप 3 झाले आणि झाले, बाकीचे करायचे नाही का, तर बाकीचे सुद्धा करा फॉर सेफर साइड। अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो भी करो। अगर नहीं, सिर्फ अगर पास होना है तो ये क्वेश्चन जो मैं आपके साथ स्टार वाले शेयर करने वाली हूँ वो ही करके गई, तभी भी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, नाउ 5th क्वेश्चन है गाइस, डिस्कस द टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ अ ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग। ठीक है, टिश्यू परमेबिलिटी में बहुत बार क्वेश्चन देखा जा चुका है एंड दिस इज फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। 5 मार्क्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन गाइज आप क्वेश्चन लिखते हो, मैं बहुत बार कहती हूँ कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आपके पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ IMP मिल गए और आपको उसके प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जा रहे हो, देन दिस इज नॉट इनफ, बट आप आंसर लिखते समय उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप कौन सा भी अगर पेपर लिख रहे हो तो ट्राई करो, पहले अगर आपको क्लासिफिकेशन लिखना है तो ट्राय करो उसको इन लिस्ट करा, पहले तुम्ही त्याला छान से नंबरिंग करून इन लिस्ट करा एंड देन एक्सप्लेन इट। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, दे स्किप इन लिस्टिंग द क्लासिफिकेशन, और उसमें क्या होता है कि उनका जो कुछ आंसर रहता है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेबल नहीं रहता, उन्हें कम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं क्योंकि सभी लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं बट कुछ ही टॉप करते हैं और बहुत कम को ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक है जो हमें नहीं करना है। अगेन एग्जाम्पल्स लिखना मत भूलो, डायग्राम निकालना मत भूलो, फ्लो चार्ट अगर निकालना है वो भी निकालो, उससे आपका आंसर जो है रिप्रेजेंटेबल होगा। ठीक है, अगेन आप सब हेडिंग प्रॉपर लिखो, प्रॉपरली अंडरलाइन करते रहो, हाईलाइट करते रहो जो आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि बहुत कुछ लिखने के चक्कर में मेन पॉइंट आप लिख ही नहीं रहे हो, हाईलाइट कर ही नहीं रहे हो, उससे आपको कम मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यस दीज आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस। नाउ यूनिट नंबर 2 पे डिस्कशन करते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस में। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है गाइस जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेनल एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन अ रेनल एक्सक्रीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन देयर मे बी चांसेस के 10 मार्क्स के लिए वो आपके पूछेगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द बायोएबिलिटी एंड एक्सप्लेन द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बायोएबिलिटी। ये अगेन स्टार वाला क्वेश्चन है, दैट इज जो मैंने टॉप 10 के क्वेश्चन बोलते हैं उसमें से ही एक क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है गाइस, 100% आने वाला है, इसे स्किप मत करो। ठीक है, अगेन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोएबिलिटी। दिस इज ऑल्सो 100% वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इसके भी आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोएबिलिटी का डिफरेंशिएट हमें करना है, ये वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायो इक्विवेलेंस स्टडी एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी वेरी IMP वाला क्वेश्चन है। ये बायो इक्विवेलेंस स्टडी एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो
एक्स्ट्रा और कुछ पॉइंट्स ऐड करता है तो वो फिर 10 मार्क्स के लिए जाएंगे, ठीक है। सेपरेटली वो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो वो फिर 5 मार्क्स के लिए। नाउ गाइस फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड यूज्ड टू एनहांस द डिसोल्यूशन रेट एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ पोरली सोल्यूबल ड्रग। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है बायो अवेलेबिलिटी से, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ गाइस यूनिट नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन अ फार्माकोकाइनेटिक एंड वन कंपार्टमेंट मॉडल। अब ये जो टॉपिक है ये यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी बहुत से क्वेश्चन है। अब यूनिट नंबर 2 पे मैंने ऑलरेडी आपको 3 स्टार वाले बताए, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में भी मैंने 3 स्टार वाले बताए, यानी 2 यूनिट में हमारे टॉप 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ इसमें भी हमारे कुछ टॉप 2 के क्वेश्चन है, 2 ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है पहले 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गाइस, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपार्टमेंट मॉडल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है, बट उससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक्सप्लेन वन कंपार्टमेंट मॉडल, ओपन मॉडल फॉलोइंग इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें स्किप नहीं करना है, हमारा 100% वाला क्वेश्चन है। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ तो बाकी के करना नहीं है कि बाकी का भी करना है, बट इस पे ज्यादा फोकस करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस फार्माकोकाइनेटिक एंड इंट्रावेनस इंफ्यूजन इन वन कंपार्टमेंट मॉडल। बहुत बार वन कंपार्टमेंट मॉडल पूछा जा चुका है। देन फोर्थ जो क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज अगेन 100% वाला स्टार वाला क्वेश्चन है विच इज वेरी 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 IMP गाइस। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स सच एज KE, T half, volume of distribution, AUC, CA, CLT and CLR, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 10 मार्क्स देगा, इसे आप स्किप मत करें, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 के कुछ ऐसे 2 ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Now guys, unit number 4 is completely based on a multi-compartment models and multiple dosing। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें का एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट 1 बाय 1 पहले सब क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉलोइंग इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे लिए बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है जो IMP है, दैट इज द डिस्कस काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग एंड स्टेडी स्टेट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा वेरी वेरी IMP ड्रग है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 100% वाला क्वेश्चन है। फोर्थ जो यूनिट आहे यामधला हा खूप इंपॉर्टंट आहे, इसे स्किप मत करो। एंड थर्ड क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है गाइस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्कस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, ठीक है। तो लोडिंग डोज हम आपल्यासाठी इंपॉर्टंट राहणार आहे, बट हियर हा जो कायनेटिक्स ऑफ मल्टिपल डोजिंग वाला क्वेश्चन आहे हा कधी स्किप करू नका, हा वेरी वेरी इंपॉर्टंट आहे। नाउ यूनिट नंबर 5 कव्हर द नॉन लिनियर फार्माकोकायनेटिक, ठीक आहे। तो यामधले असे कुठले क्वेश्चन आहे जे आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे ते आधी बघूया। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, डिफाइन नॉन लिनियर फार्माकोकायनेटिक्स अँड डिस्कस द फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नॉन लिनियर, ठीक आहे। म्हणजे नॉन लिनियर बद्दल तो एकंदरीत नोट्स मागतोय आणि फॅक्टर विचारतोय। हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो फॉर 10 मार्क्स, ठीक आहे। दिस इज द इम्पॉर्टंट वन and most important, we can say very 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 IMP 101% वाला जो क्वेश्चन है गाइस, that one is a explain Michaelis मेंटेन इक्वेशन। ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, इस इक्वेशन पे क्वेश्चन रहेगा, वो 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो वो डायरेक्टली ऐसा बल्क वाला क्वेश्चन पूछेगा, अगर नहीं तो 5 मार्क्स के लिए तो रहने ही रहने वाला, बट देयर मे बी चांसेस कि वो 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन ये रहेगा।
So Michaelis-Menten equation used in a non-linear pharmacokinetic and discuss the estimation of parameter in Michaelis-Menten kinetics. ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मत स्किप करना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपैक्ट करने वाला है क्वेश्चन. ठीक है, नाउ गाइस थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, तो थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन द लिनियर अँड नॉन लिनियर फार्माकोकायनेटिक्स. ठीक आहे, युनिट नंबर 5 हे 3 ही तुम्ही केलं तरीही बस आहे. ठीक आहे, तो टॉप 10 चे क्वेश्चन कुठले कुठले झाले. ठीक आहे, युनिट नंबर 1 पासून बघूया. तुम्हाला स्किप नाही करायचं आहे डेफिनेशन ऑफ बायोफार्मास्युटिक्स आणि मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ऍब्सॉर्प्शन. ठीक है, अगेन फैक्टर करायचे आहे, फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन बायोएबिलिटी एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायोएबिलिटी, ये हमारे लिए टॉप 10 वाला क्वेश्चन है. देन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोएबिलिटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. बायोइक्विवेलेंस स्टडी वाला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देन वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडलिंग वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन जो सिग्निफिकेंस फार्माकोकाइनेमेटिक पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देन काइनेटिक्स मल्टीपल डोजिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट वन इज अ मायकेलिस-मेंटेन इक्वेशन. ठीक आहे, हे झाले तुमचे टॉप 10 क्वेश्चन. टॉप 10 प्रिपेअर करायचे आहे तर तुम्ही प्रिपेअर करू शकता, बट तुम्हाला जर टॉप करायचं आहे तुमच्या एक्झामिनेशन मध्ये आणि खूप छान मार्क्स जर घ्यायचे असणार तर रिमेनिंग क्वेश्चन सुद्धा प्रिपेअर करा. ठीक आहे, सो यस गाईज, व्हिडिओ जर आवडला असणार आणि इन्फॉर्मेटिव्ह वाटत असणार तर लाईक करायला विसरू नका, तुमच्या फ्रेंड सोबत नक्की शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका तुमचं जे काही फीडबॅक आहे तो. ठीक आहे, येस, आय एम वेटिंग फॉर युअर कमेंट आणि तुमच्या प्रत्येक कमेंटला रिस्पॉन्स तर मी देतच असते. ठीक आहे, सो भेटूया गाईज नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जे काही रिमेनिंग सब्जेक्ट आहे त्याबद्दल आपण डिस्कशन करूया. टिल देन बाय बाय अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झामिनेशन गाईज.